गुरुदेव, ये गाना आपके लिए, आपको समर्पित। और मेरे सदगुरु आदिनाथ जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा आशीर्वाद से बेटी की पीएचडी पूरी हो गई है। सब कमेटी मेंबर्स ने सिग्नेचर दे दी है। ये आपकी ही वजह से हो गया है, आपकी ही कृपा से हो गया है। गुरु कृपा, यही सदगुरु कृपा, यही सबसे बड़ी होती है। गुरुदेव धन्यवाद, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू वेरी मच। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम दीपाली जी आपको भी। अब जितने भी साधक मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपने मेरी कृपा देखा, मेरे आशीर्वाद से पीएचडी की डिग्री मिल गई बच्चे को। देखो, ऐसे आपके बच्चों का भी भविष्य बन सकता है। आप गरीब हैं, आप अमीर हो सकते हैं। बहुत कुछ बदल सकता है यदि आप मुझसे जुड़ेंगे तो। मैं आपके पूरे भविष्य को बदल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा हूं। इन्हीं बातों पे तुम भरोसा करते हो और इन्हीं बातों की वजह से अपना जीवन खराब कर देते हो। इस बात को समझो। दीपाली की ऑडियो मैंने यहां क्यों चलाई, इस बात को समझो। गुरु के आशीर्वाद से क्या होता है? गुरु के आशीर्वाद से साधना में साधक की गति बढ़ती है। और जब साधक की साधना में गति बढ़ती है, जब वो उस महा ऊर्जा से जुड़ता है, तो उसके आसपास सब शुभ होना लगता है, सभी काम शुभ हो जाते हैं। यदि कुछ अशुभ भी हुआ तो भी उसे लगता है कि अशुभ हुआ, मगर वो अशुभ भी उसके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सभी काम शुभ होने लगते हैं। जो उसके लिए अच्छा है, जिसमें उसकी गति होगी, जिसमें उसके परिवार की गति होगी, वही काम होने चालू हो जाएंगे। अब वो मानसिक रूप से किसी कलेश में नहीं पड़ेगा। अब वो मानसिक रूप से किसी वासना में पड़ के अपने शरीर नहीं खराब करेगा। अब वो गति करेगा। भले ही उसका परिवार उसे समझे या न समझे, मगर एक दिन परिवार खुश होगा कि हमने वो चीजें पाई जो संसार में दुर्लभ है। आध्यात्मिक गति के साथ भौतिक गति भी जुड़ी होती है। एक आदमी अगर मानसिक रूप से परेशान है तो वो ठीक से पैसे कमा पाएगा, ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक से पैसे कमा भी लेगा तो ठीक से खर्च कर पाएगा, जीवन को जी पाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती। एक आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ है, शांत है, आदत की वजह से जीवन नहीं जी रहा, उसे पता है मुझे क्या जीना है, क्या नहीं जीना है, उससे वो बहती हुई ऊर्जा उसके परिवार का भी कल्याण करेगी। यहां मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं। दीपाली का ऑडियो इसीलिए तुम्हें सुनाया कि गुरु का आशीर्वाद तुम्हारी साधना में गति देता है, और तुम्हारी साधना की गति जब उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है, उस तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो, तो सभी दुखों से तुम मुक्त हो जाते हो। फिर कोई दुख नहीं रहता। जो स्वयं परमात्मा हो गया, उसके जीवन में कैसा दुख? परमात्मा भी कहीं दुखी होता है, परमात्मा भी कहीं रोता है, परमात्मा को भी कभी किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। इसे समझना। गुरु का आशीर्वाद तुम्हारी गति के लिए है, साधना की गति के लिए। क्योंकि बहुत सारे नकली गुरुओं ने ऐसा झूठ फैला दिया, हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोग आलसी हो गए, पढ़े लिखे भी मूर्ख बने, अनपढ़ भी मूर्ख बने। ये चले गए गुरु की शरण में, पांव छू रहे हैं कि गुरु कल्याण कर देगा, कि कोई सन्यास ले रहा है कि अब मैं विदेश में नौकरी करूंगा, बहुत पैसा कमा लूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु का आशीर्वाद बस सिर्फ इसलिए है ताकि तुम परमात्मा हो, इसे जान लो। और यदि कोई गुरु तुम्हें मिल जाए और वो तुम्हें इस दिशा में गति नहीं देता, वो तुम्हें कहता है कि ये यंत्र ले लो, तुम पैसा कमा लोगे, मन की शक्तियों से चमत्कार कर लो,
शिव तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। समझना, वो ढोंगी इंसान तुम्हें सिर्फ ठग रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जो गुरु तुम्हें यह ना कह पाए कि तुम परमात्मा हो, अपने होने को जानो, समझना वो खुद ही नहीं जान पाया, तुम्हें क्या बताएगा। इसीलिए मेरे को लगा कि दीपाली की ऑडियो, मैंने दीपाली से पूछा नहीं तो मैं जिसकी भी ऑडियो यहां चलाता हूं उनसे पूछ लेता हूं कि तुम्हारी ऑडियो, क्योंकि पब्लिक में चला रहा हूं, तो मुझे लगा दीपाली की ऑडियो चलाऊं ताकि तुम अंधविश्वास से बाहर निकलो। ये जरूरी है। मेरे बहुत सारे साधक हैं जो साधना में इतनी अच्छी गति कर रहे हैं और उनके आसपास उनके घर का माहौल बदल गया, उनका घर इतना अच्छा हो गया, सब गति कर रहे हैं, सबके साथ पॉजिटिविटी घट रही है। यदि कहीं नेगेटिव घटा भी तो वो उनके भले के लिए घटा। थोड़ी देर में वो समझ जाते कि हाँ ये जरूरी था, ऐसा अगर होता तो कुछ गलत हो जाता। इसे समझना, यदि तुम परमात्मा होना चाहते हो तो मुझसे जुड़ो। यदि तुम परमात्मा नहीं होना चाहते फिर मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ो। तुम अंधविश्वास में जीना चाहते हो कि आएंगे कृष्ण और तुम्हारा भला कर देंगे, तो फिर तुम किसी और से जुड़ो। कि आएंगे शिव त्रिशूल लेकर, तीसरी आंख से देखेंगे और तुम लखपति करोड़पति हो जाओगे, तो फिर किसी और से जुड़ो। मेरे से तो जुड़ने का अर्थ है कि मुझे परमात्मा होना है, मैं अपने को जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन। मेरे से तो तभी जुड़ो। दीपाली बहुत अच्छे से साधना में गति कर रही है और उस गति का प्रभाव उसके पूरे परिवार पे पड़ रहा है, जबकि उनकी लड़की इंडिया में नहीं है, शायद यूएसए में है उनकी लड़की। ये सब दीपाली, अब मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, ये सब तुम्हारी साधना की गति के कारण हुआ है। और धन्यवाद मेरी तरफ से कि तुमने मेरे पे विश्वास करा, मेरे साथ जुड़ी और साधना में इतनी गति करी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आज अगर कोई गुरु पे भरोसा करता है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज इस वीडियो से गुरुओं पे भरोसा मत करना, बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से। गुरु पे भरोसा करने से पहले ठोक बजा के देख लेना, ऐसे ही भरोसा नहीं करना। गुरुओं के नाम पर बहुत गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। रावण ने जब सीता को हरा तो साधु के भेष में ही था, उस समय एक ही रावण था। यहां तो अनंत रावण बैठे हुए हैं और तुम्हारी आत्मा का हरण कर रहे हैं। तुम जिस पे भरोसा करके बैठ गए, पता नहीं वो रावण ही हो, क्योंकि संत तो यहां मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। सब जगह ऐसा ही धंधा चल रहा है। कोई नीम की गोली बेच रहा है, कोई चूर्ण बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई श्री यंत्र बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या। कोई पार्ले जी के बिस्कुट में जहर निकाल रहा है, कोई ब्रह्मचर्य से द्वारा, पता नहीं कौन सी सर्कस चल रही है। परमात्मा तो कहीं दिख नहीं रहा। कोई कह रहा है गुरु मंत्र ले लो। और जब से इंटरनेट और यूट्यूब आया है, यूट्यूब के कारण तो और बड़ा मुश्किल हो गया परमात्मा को ढूंढना, बहुत ही मुश्किल है। तो तुम ऐसे ही गुरु पे भरोसा करके ना चल पड़ना, ठीक है? देखना, समझना, तभी डिसीजन लेना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।